अब से कुछ घंटों बाद वो होने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अमेरिका के अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महामुलाकात होने वाली है। दोनों नेताओं की यह बैठक यूक्रेन जंग को रोकने पर हो रही है। लेकिन क्या ट्रंप की शर्तों को पुतिन मानेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब बात अगर बन जाती है तो नया इतिहास लिखा जाएगा, और अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलता तो फिर यूक्रेन की जंग जारी रहेगी। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन युद्ध रोकने पर राजी नहीं होंगे तो उन्हें बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ये एक तरह का भड़काऊ बयान है, वो भी ऐसे वक्त पर जब पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच बहुत महत्वपूर्ण सभा कुछ ही देर में अमेरिका में अलास्का में आरंभ होगी, और ये मीटिंग तब हो रही है जबकि रूस ने लगभग 20% यूक्रेन की भूमि पर अपना कब्जा जमा लिया है। ट्रंप का कहना है कि ज़मीन थोड़ी बहुत इधर उधर करके दोनों देशों में शायद समझौता हो जाए, लेकिन लगता नहीं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिस ज़मीन पर उन्होंने कब्जा किया है उसे छोड़ेंगे, या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उस पर अपना हक छोड़ेंगे। और जिस अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही है वो अलास्का है तो अमेरिका में, लेकिन इसका रूस से काफी गहरा संबंध रहा है। ये दुनिया की एक ऐसी जगह है जो ट्रंप और पुतिन के लिए एक तरह का मिडिल पॉइंट कहा जाता है। यानी ट्रंप और पुतिन के लिए यहां पहुंचने की दूरी में कोई खास अंतर नहीं है। मॉस्को में क्रेमलिन से अलास्का की दूरी 7000 किलोमीटर है, जबकि व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी से अलास्का 5300 किलोमीटर दूर है। 158 साल पहले रूस ने यूएसए को अलास्का बेच दिया था, वो भी सिर्फ 45 करोड़ रुपए में, और फिर 45 करोड़ रुपए में यूएसए ने इसे उससे खरीद भी लिया था। अब 1959 में अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना। यूएसए के लिए अलास्का रणनीतिक रूप से बहुत अहम है क्योंकि यहां अमेरिका का अहम मिलिट्री बेस भी है। और अमेरिका के अलास्का में पुतिन के पहुंचने से पहले कैसी तैयारी की गई है, अब जरा वो आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले कि ये आप ये देखिए, ये रूस है और ये अलास्का है, और इसके बीच में से ये पैसिफिक ओशन का एक लहर, एक छोटा सा टुकड़ा है, ये भाग्य है, ये एंकरेज है, और फिर ये रूस है। रूस पूरा फैला हुआ है। यहां पर मीटिंग होने वाली है अलास्का में। अलास्का कहीं ना कहीं कनाडा से भी जुड़ा है, और क्योंकि कनाडा से जुड़ा है तो क्योंकि ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ लगाया है, तो कनाडा ने भी अलास्का से होते हुए अमेरिका जाते हुए, यानी कनाडा के जरिए अमेरिका के मेनलैंड अमेरिका के अंदर आते हुए किसी भी ट्रक पर उसने भी टैक्स लगा दिया है। यहां इन दोनों के बीच में एंकरेज, यहां पर मीटिंग हो रही, रूस यहां, और ये क्रेमलिन मॉस्को तो एक कोने में है, यूरोप के पास मॉस्को है, यहां पर यूक्रेन है, यूक्रेन इस भाग में है, ये यूक्रेन है। और आप यहां देखिए पूरा ये रास्ता तय करके व्लादिमीर पुतिन यहां आएंगे, लेकिन रूस की पनडुब्बियां, रूस का बेस और इस एरिया में कम नहीं होने वाला। दोनों तरफ से ये भाग्य, ये भूभाग कभी रूस का हुआ करता था, और अब अलास्का अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अमेरिका को बेच दिया गया, वो भी 45 करोड़ रुपए में, एक ऐसे टाइम में जहां पर रूस बिखर रहा था और रूस के पास वो क्षमता नहीं थी कि वो अलास्का को संभाल पाए। अब अमेरिका के अलास्का में पुतिन के पहुंचने से पहले कैसी तैयारी की गई है, अब जरा आपको वो दिखाते हैं। पुतिन के लिए आर्म्ड लिमुजीन और सेनेट कार ये पहले से ही अलास्का पहुंच चुकी है। इसके अलावा रूसी सुरक्षा उपकरणों के साथ रूसी कार्गो विमान अलास्का पहुंच चुका है ट्रंप के आने से पहले, और ये बहुत बड़ा विशाल प्लेन इसको कहा जाता है। अपने आप में ये मार्वल है इसको देखने में। अब पुतिन की सिक्योरिटी में जो सुरक्षा दस्ता मौजूद रहता है वो अलास्का पहुंचकर मोर्चा संभाल चुका है। इसमें फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के सुरक्षाकर्मी भी शामिल है। सुरक्षा को लेकर इतनी पैनी नजर रखी जा रही है कि अमेरिका में पुतिन जो पानी पिएंगे उस पानी की बोतल को भी सिक्योरिटी सील कर दिया गया है। इधर अलास्का में अमेरिकी प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा की अपनी तैयारी है। करीब 32,000 अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। सुरक्षा पर नजर रखने के लिए खास तौर पर कीहोल रिकॉन सैटेलाइट्स एक्टिव किए गए हैं।
मिलिट्री बेस का पूरा नेटवर्क एयर ग्रेड कर दिया गया है, एयर गैप कर दिया गया है। और वहीं मिलिट्री बेस पर इंटरनेट की सेवा पूरी तरह से बंद हो गई है और किसी भी इंटरनेशनल नेटवर्क से नहीं जुड़ी है। इसको एयर गैप कर दिया है ताकि किसी तरह का साइबर अटैक या साइबर स्ट्राइक भी ना हो पाए यहाँ पर। ऐसा इसलिए भी किया गया है ताकि यहां से कोई जानकारी लीक ना हो और ना ही कोई वायरस या किसी तरह से कोई साइबर अटैक हो इस इलाके में। ना इतना ही नहीं, करीब 300 किलोमीटर के दायरे तक नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के लिए अलास्का क्यों चुना गया? क्या है ट्रंप और पुतिन की अलास्का समिट की कहानी? दुनिया की दो सबसे ताकतवर हस्तियां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अलास्का में आमने सामने बैठने वाले हैं। मंच तैयार है, कैमरे सेट हैं और उम्मीदें और संदेह दोनों चरम पर हैं। लेकिन सवाल है, आखिर अलास्का क्यों? इसके पीछे एक कहानी है जिसका ताना बाना भूगोल, इतिहास और राजनीति के अनोखे संगम के इर्द गिर्द बुना गया है। अलास्का सिर्फ अमेरिका का 49वां राज्य नहीं, बल्कि वो जमीन है जिसे 1867 में अमेरिका ने रूस से खरीदा था, वो भी पूरे $7.2 मिलियन में। तब इसे सीवर्ड्स फॉली कहा गया, यानी बेकार की खरीद। लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये सौदा अमेरिका के लिए तेल, गैस और सैन्य महत्व के साथ सोने की खान साबित हुआ। अब यही जमीन ट्रंप पुतिन के बीच बातचीत की गवाह बनने जा रही है। ये जगह न सिर्फ दोनों देशों को भौगोलिक रूप से करीब लाती है, बल्कि इतिहास की उस डोर को भी छूती है जिसमें अमेरिका और रूस के रिश्तों का पहला बड़ा पन्ना लिखा गया था। अलास्का की भौगोलिक स्थिति इसे इस मुलाकात के लिए खास बनाती है। रूस और अमेरिका के बीच सबसे नजदीकी बिंदु बोरिंग जलडमरू मध्य सिर्फ 55 मील चौड़ा है, यानी पुतिन और ट्रंप सचमुच एक दूसरे के पड़ोसी हैं। यही नहीं, कोल्ड वॉर के दौर में अलास्का अमेरिका के लिए रणनीतिक रक्षा का मुख्य केंद्र था। यहाँ से सोवियत संघ की गतिविधियों पर सीधी नजर रखी जाती थी। आज अलास्का का यही सैन्य महत्व और बढ़ गया है। पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत का गिरफ्तारी वारंट होने की वजह से उनका किसी यूरोपीय देश में जाना मुश्किल है। अलास्का अमेरिकी जमीन है, लेकिन रूसी सीमा से इतना करीब है कि पुतिन के लिए यात्रा आसान और सुरक्षित हो जाती है। साथ ही ट्रंप के लिए ये एक घरेलू लोकेशन है जहां सुरक्षा और मीडिया कवरेज पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। इस मुलाकात का यहाँ होना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि एक सटीक रणनीतिक चाल है जहां सुरक्षा और सुविधा एक साथ मिलते हैं। यही वजह है कि ये बर्फीला राज्य अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हॉटस्पॉट बन चुका है।